आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृष्ट लाभ। हेडिंग लिखो, कृष्ट लाभ किसे कहते हैं, क्या होता है। कल हमने पढ़ाया विलयन, विलयन के बारे में, विलयन क्या होता है, विलयन कैसे क्या होते हैं, उन सारे टॉपिक के बारे में बताया था। तो ऐसा बता सकते हो क्या कोई कि विलयन के कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? विलय और विलाय। विलय किसे कहते हैं? श्वेता बताओ। बट पागल, विलय किसे कहते हैं? तुम लोग किसी को पता है? गुड। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक। विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक मिलकर किससे बना होता है? विलेय। और एक किससे मिलकर बना होता है? विलायक। और विलेय और विलायक यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से किसका निर्माण होता है? विलयन का। तो जिसकी मात्रा कम होगी विलयन में, जो भी कम मिलाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? विलेय। और जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे क्या कहेंगे? विलायक। अब रस बना रहे हो तो रस में किसकी मात्रा अधिक होती है? पानी की अधिक होती है, तो अधिक है वो क्या कहलाएगा? विलायक। मात्रा किसकी कम लेते हैं? चीनी की, तो चीनी क्या हो गया? विलेय। सीधा सीधा एक भोजपुरी बात हम बताएं, विलेय मतलब बिला गया। गांव में बुढ़वा लोग कहते हैं ना गुस्सा कर, कहीं ना कहीं जाकर बिला जा रहा है, नहीं कहते हैं? कहीं बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे उनसे थोड़ा सा उलझ कर देखना, परेशान कर दोगे, जाकर कहीं ना कहीं जाकर बिला जा रहा है। बिला जाने के बाद गायब हो जाना, खत्म हो जाना। तो जैसा चीनी नमक को अगर पानी में घोलते हैं तो वो जाकर क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, तो वह बिला गई, यानी विलेय है। और जिसमें गायब हो गई वह क्या है? विलायक है। जैसे आत्मा परमात्मा में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है, तो आत्मा क्या हुआ? विलेय, और परमात्मा क्या हो गया? विलायक। मामला समझ में आ गया? तो सेम उसी शब्द से मिलकर क्रिस्टलाभ आएगा। कहेंगे ऐसे पदार्थ जिनका विलयन जंतु तथा वनस्पतियों की झिल्लियों से। ये जंतु और वनस्पति की झिल्ली क्या होती है सर जी? तो सभी लोग देखे होंगे, फिल्टर पेपर तो कोई देखा ही नहीं है। तो फिल्टर पेपर की बातें क्या करें? कागज जैसा होता है, कागज का बना हुआ होता है पेपर, जिससे केवल पानी के जैसे ही कण बाहर निकल पाते हैं, बाकी अन्य कण बाहर नहीं निकल पाते। तुम सीधा सीधा समझो कि कोई पतला सा बारीक छननी हो, जैसे कपड़ा एक पतला सा बारीक सा हो गया, इससे छाना जाता है ना, छान सकते हैं सूती कपड़े से। सूती के कपड़े से गांव में अभी भी चाय वगैरह बनाकर लोग छानते हैं, छन्नी नहीं होती है। तो ऐसा पदार्थ हम लें जिनका विलयन बनाने के बाद उसका विलयन आसानी से छन जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उन पदार्थों को क्रिस्टलाभ कहेंगे। जैसे चीनी, नमक, यूरिया, चीनी नमक यूरिया, ग्लूकोज, ग्लूकोज ईटीसी इत्यादि इत्यादि आदि। ऐसे ये सारे के सारे पदार्थ जिसको अगर घोल बनाकर रस बना लो और किसी भी चीज से छानो तो क्या आसानी से छन जाता है कि नहीं छन जाता? सुगमता से छन जाएगा। तो इन सबको हम क्या कहेंगे? कोलाइड कहेंगे, विलयन को नहीं। कई लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि विलयन को कोलाइड कहा जाता है। नहीं, विलयन को नहीं कह रहे, हम शब्द बोल रहे हैं परिभाषा की, ऐसे पदार्थ जिनके विलयन जंतु तथा वनस्पतियों की झिल्लियों से सुगमता पूर्वक विसरित हो जाते हैं, छन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलाभ कहते हैं। अब झिल्ली तुमको दिखाते हैं। प्याज खाते हो? प्याज खाने के बाद जो एक मोटा वाला परत के अंदर एक प्लास्टिक जैसी पतली सी परत होती है, वह झिल्ली है वनस्पति की। अंडा, बॉयल अंडा को जब छिलोगे तो देखो कि अंडे के अंदर एक पतली सी सफेद परत चिपकी होती है छिलके के ऊपर, वह जंतु की झिल्ली होगी। जब जंतुओं को मारा जाता है तो उसके अंदर भी, हमारी त्वचा इसके अंदर भी एक पतली सी झिल्ली है। इस झिल्ली को जब इंटर में जाओगे तो नाम बताया जाएगा। इस झिल्ली का नाम होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। कैसा नाम होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। वो इंटर की बातें हैं अलग, लेकिन हम इनकी यहां पर बातें करें जो आसानी से छन जाएंगे, उन पदार्थों को हम क्या कर देंगे? कोलाइड। तो चलो लिखो परिभाषा। देखो, वे पदार्थ जिनके विलयन वे पदार्थ जिनके विलयन जंतु तथा वनस्पतियों की झिल्लियों से वे पदार्थ जिनके विलयन जंतु तथा वनस्पतियों की झिल्लियों से सुगमता पूर्वक विसरित हो जाते हैं, जंतु तथा वनस्पतियों की झिल्लियों से सुगमता पूर्वक विसरित हो जाते हैं,
सुगमता पूर्वक विसरित हो जाते हैं वे पदार्थ जिनके, लिख दें, वे पदार्थ जिनके विलयन जंतु तथा वनस्पतियों के झिल्लियों से, वनस्पतियों की झिल्लियों से सुगमता पूर्वक विसरित हो जाते हैं उसे कृष्ट लाभ कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कृष्ट लाभ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके विलयन जंतु तथा वनस्पतियों की झिल्लियों से सुगमता पूर्वक क्या हो जाते हैं भैया? विसरित हो जाते हैं, यानी छन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? हैं कृष्ट लाभ कहते। जैसे, कैसे? जैसे चीनी, नमक, यूरिया, ग्लूकोज, चीनी, नमक, यूरिया, ग्लूकोज आदि आदि, चीनी, नमक, यूरिया, ग्लूकोज आदि। भैया विसरित का मतलब क्या होता है जी? चलो आ जाओ इधर, बात थोड़ा समझाते हैं। विसरित शब्द का मतलब क्या है? छनने से है, किसी से छन जाने से है, एक भाग से दूसरे भाग तक निकल जाने से है। देखो जैसे हमने ये छन्नी बना रहे हैं, तो मैं समझाने के लिए, हमने ये छन्नी बनाई और इस छन्नी में किसी चीज को, हंसिया मत समझना कि हंसिया दिख रहा है, हंसिया टाइप दिख रहा है लेकिन हंसिया नहीं है ये, लेकिन ऐसे बना देते हैं। ये नीचे छननी लगी पड़ी है छन्ने के लिए। अब इधर हम विलयन डाल रहे हैं। किस चीज का विलयन डाल रहे हैं? तो सर जी वह नमक और किससे मिलकर बना है? जल से मिलकर बनाया गया। हम डाल रहे हैं और छानेंगे, और तेजी से जैसे डाल रहे हैं आसानी से क्या हो रहा है? छन जा रहा है। क्या नमक रुक जाता है क्या छन्नी के ऊपर? या चीनी का रस, चीनी चिपक जाता है क्या ऊपर? नहीं ना, वो सारा का सारा छनकर बाहर निकल जाता है। तो ये सभी ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे भैया? कृष्ण लाभ कहलाएंगे। अब इसी को उल्टा लिख लेना सारा का सारा। अब इसी का जस्ट उल्टा हम बात करेंगे कोलाइड की। कोलाइड, कोलाइड, कोलाइड किसे कहेंगे? तो बस यहां पे शब्द कर दे, वे पदार्थ जिनके विलयन जंतु तथा वनस्पतियों की झिल्लियों से सुगमता पूर्वक विसरित नहीं होते, सुगमता पूर्वक विसरित नहीं होते, या बिल्कुल ही विसरित नहीं होते, या क्या कर सकते हैं यहां पर थोड़ा ऐड कर रहे हैं शब्द एक, या बिल्कुल ही विसरित या नहीं छनते, छोड़ दो यहां पर, अणसा किसी में लिखने से फायदा नहीं है। या बिल्कुल ही विसरित नहीं होते या बिल्कुल ही नहीं छनते हैं, उनको क्या कहते हैं नल्ला? कोलाइड। उनको क्या कह देते हैं? कोलाइड। अब सही कोलाइड में जैसे ही मैं बता दीजिए क्या होता है, तो सभी लोग जानते हो, गोंद, गोंद देखे हो कि नहीं देखे हो? अरे चिपकाते होगे डेली। प्रोटीन, स्टार्च देखे होगे? स्टार्च कितने लोगों ने देखा? स्टार्च नहीं देखे हो? मार खाए हो? मार बात, जब चावल, नया चावल होता है तो उसमें से माड़ निकलता है, और वही माड़ कोई और नहीं बल्कि स्टार्च है। वही क्या है? स्टार्च। गोंद प्रोटीन, स्टार्च प्रोटीन, गोंद प्रोटीन स्टार्च, ग्लू, जेली आदि। अच्छा बताओ ना एक बात, थोड़ा शब्द इधर से, अगर गोंद को पानी में घोल दो, अब घोलने के बाद छानो, क्या छन जाएगा? आसानी से चिपक जाता है। छनेगा कभी? छनेगा तो बहुत धीरे धीरे, ठीक है ना? विसरित, सुगमता पूर्वक विसरित रहेगा, धीरे धीरे छनेंगे। या यहाँ पे शब्द जो हम जोड़ रहे थे, या बिल्कुल ही विसरित नहीं होते हैं, या तो धीरे धीरे छनेंगे या बिल्कुल ही नहीं छनेंगे। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं?
कोलाइड कहते हैं। गोंद को छानने जाओगे नहीं छनेगा। प्रोटीन, तो उसे प्रोटीन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन ऐसे समझ लो एक तरीके से फल का जूस तुमको समझा रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। फल का रस बना लो, इसमें सिरफल का फल का रस काफी बनना होगा। सिरफल के फल के रस को छानो आराम से, क्या छन जाएगा? धीमे धीमे छनेगा या तो छनबे नहीं करेगा। सिरफल का रस बनाकर, आम का रस बनाकर छानो, नहीं छनेगा, सुगमता पूर्वक विसरित नहीं होगा जी। फिर आता है स्टार्च। स्टार्च तो देखे हमने बता दिया, माड़। माड़ को छानो पानी में घोलकर, कितना में छानने का प्रयास करोगे छनबे नहीं करेगा, चिपक जाएगा पूरा का पूरा। ग्लू क्या है सर? जेली। अरे जेली देखे होगे, जेली टॉफी आती है ना, बाहर से ठोस होता है, अंदर से लिक्विड जेली निकलता है। उस जेली टॉफी को पानी में घोलकर जो जेली होता है उसको छानो, क्या छन जाएगा? नहीं, वो भी चिपचिपा होता है। ग्लू गोंद के जैसा होता है लेकिन भी चिपचिपा होता है, इसको भी छानने का प्रयास करोगे पानी में घोलकर, नहीं छनेगा। तो ऐसे सारे के सारे पदार्थ जिनको अगर विलयन बनाकर हम छानने का प्रयास करें और वह न छने सुगमता से या बिल्कुल ही न छने, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं लल्ला? कोलाइड कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं अपनी पूरी बात, परिभाषा ध्यान समझना। वे पदार्थ जिनके विलयन जंतु या वनस्पतियों की झिल्लियों से सुगमता पूर्वक विसरित नहीं होते या बिल्कुल ही विसरित नहीं होते हैं, बिल्कुल ही नहीं छनते हैं, उन पदार्थों को क्या कहते हैं? हमें कोलाइड कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई? लिखो, वे पदार्थ जिनके विलयन, वे पदार्थ जिनके विलयन, वे पदार्थ जिनके विलयन जंतु या वनस्पतियों की झिल्लियों से, वे पदार्थ जिनके विलयन जंतु या वनस्पतियों की झिल्लियों से, जंतु या वनस्पतियों की झिल्लियों से सुगमता पूर्वक विसरित नहीं होते। वे पदार्थ जिनके विलयन जंतु या वनस्पतियों की झिल्लियों से सुगमता पूर्वक विसरित नहीं होते, सुगमता पूर्वक विसरित नहीं होते या बिल्कुल ही विसरित नहीं होते, या बिल्कुल ही विसरित नहीं होते, उसे हम कोलाइड कहते हैं। उसे कोलाइड कहते हैं, उसे कोलाइड कहते हैं। उसे कोलाइड कहते हैं। मामला समझ में आया? जैसे, कैसे लल्ला हमारे? जैसे गोंद, प्रोटीन, स्टार्च, ग्लू, जेली आदि। कोलाइडी अवस्था। इन दो हेडिंग में किसी को कुछ पूछना हो, ना समझ में आया हो जो बताओ हमको। इन दो हेडिंग में समझ में आया है? दोनों हेडिंग इधर जी, चारों समझ में आ गया है? अब हम लोग अगली हेडिंग लेंगे, कोलाइडी अवस्था। ये कोलाइडी अवस्था क्या होती है? एकदम सिंपल सी बात है, ये माध्यम यानी छननी है, कोई भी झिल्ली है जिससे हम छान रहे हैं, इधर से हम रस डालेंगे, कोई भी रस मतलब विलयन, विलयन डाला जाएगा। बताओ कौन छन कर इधर निकलेगा और कौन रुक जाएगा ऊपर? अगर किसी छननी से, अगर किसी भी चीज का ए टू जेड, हम माने तो कोई भी तुम ले लो, चाहे कोलाइड ले लो, चाहे क्रिस्टल, कोई भी विलयन बनाकर छानोगे तो कौन छन कर निकल जाएगा और कौन ऊपर रुक जाएगा? आते समझाते हैं। वही ऊपर रुकेगा जो इस छननी के छिद्र से क्या होगा? छननी का एक छिद्र बना होता है ना छानने का, जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली में जो छिद्र होता है जिसे छन कर आ रहा है, उस झिल्ली के छिद्र से बड़े साइज के जो कण होंगे वह क्या करेंगे? ऊपर ही रुक जाएंगे। और जो उस साइज के होंगे या उससे छोटे साइज के होंगे वह छनकर कहां होंगे? निकल जाएंगे बाहर। समझ पा रहे हैं? इस दरवाजे से कौन बाहर जा सकता है? हम सभी लोग बाहर चले जा सकते हैं। ये दरवाजा है, इस दरवाजे से कैसे लोग बाहर जा सकते हैं?
हमारे लोग जैसे जैसे हम लोग हैं जा सकता है, लेकिन अगर हम लोगों को मिलाकर सभी से एक पूरा 12 फुट का आदमी हो, 12-13 फुट का आदमी हो, और उसकी चौड़ाई भी काफी ठीक ठाक हो, इससे ज्यादा चौड़ा हो, क्या वो निकल पाएगा इसमें से बेचारा? नहीं, वो अलस का इससे भी निकलना चाहेगा तो नहीं, वो फंस जाएगा। तो ऐसे पदार्थ की साइज जो बड़ी होगी इन छिद्रों से, वह क्या करेंगे? ऊपर रुक जाएंगे, और जिन छिद्रों की साइज छोटी होगी वह कहां आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। तो जो साइज छन रही है उसी साइज को हमने क्या कहा यहां पर? अवस्था का नाम दिया गया। तो ध्यान से सुनो परिभाषा। वे पदार्थ जिनके विलयन, वे पदार्थ जिनके विलयन किसी माध्यम से इस प्रकार विसरित हों, वे पदार्थ तो भैया कोलाइडी विलयन, तो कोलाइड का ही तो बात की जाएगी ना, बूंद प्रोटीन स्टार्च जेली, इन्हीं की बात की जाएगी। तो ऐसे पदार्थ जिनके विलयन किसी अन्य माध्यम से इस प्रकार विसरित हो या छन कराएं, जिनके कणों की साइज, जिनके कण की साइज कितनी होनी चाहिए? 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के क्या हो? मध्य हो। जो छन के आ रहा है उसकी साइज 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10 कितना 7 सेंटीमीटर के बीच अगर है, तो कणों की इस साइज को, यही साइज को भैया वृद्धावस्था कब कहते हैं? जब आदमी बुढ़ा कर लटक जाता है। बाल्यावस्था कब कहते हैं? जब छोटा होता है। युवावस्था जब बड़ा होगा तो युवावस्था उसको हम करें। पौधे की साइज के हिसाब से कहते हैं पौधा बड़ा है छोटा है एक जैसा भी है, सेम वैसे यहाँ पे कणों की साइज को ही क्या नाम दे दिया गया? अवस्था। तो वे पदार्थ जिनके विलयन किसी माध्यम से इस प्रकार विसरित हो, सही से बैठ जा भैया, सही से क्या कभी से तोड़ देख रहे हैं, कभी से नींद नहीं पूरी हो पाई है तो नींद पूरा करके क्लास में आया करो, ठीक है? तो वे पदार्थ जिनके विलयन किसी माध्यम से इस प्रकार विसरित हो जिसमें कि कणों की साइज 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य हो, तो कणों की इस अवस्था को क्या कह देते हैं लल्ला? कोलाइडी अवस्था कह देते हैं। चलो लिखो परिभाषा, परिभाषा लिखो फटाफट, बोला जाए। देखो, वे पदार्थ जिनके, वे पदार्थ ऐसे लिखो, वे पदार्थ जिनके विलयन, वे पदार्थ जिनके विलयन, जिनके विलयन किसी अन्य माध्यम से इस प्रकार विसरित हो, किसी अन्य माध्यम से इस प्रकार विसरित हो, किसी अन्य माध्यम से इस प्रकार विसरित हो, विसरित मतलब छने, ठीक है ना? किसी अन्य माध्यम से इस प्रकार विसरित हो कि उनकी कणों की साइज, उनके कणों की साइज, कोई पदार्थ किसी अन्य माध्यम से इस प्रकार विसरित हो कि उसके कणों की साइज 10⁻⁴ सेंटीमीटर से, ऐसे लिखना है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य हो, 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य हो, मध्य हो, तो कणों की इस अवस्था को, तो कणों की इस अवस्था को कोलाइडी अवस्था कहते हैं। कोलाइडी अवस्था कहते हैं। क्लियर हुआ? सीधा सीधा कहना कि कोई पदार्थ इस प्रकार से छन कर निकले, उसके कण की साइज 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य होगी, तो कण की इस साइज को हम क्या कर देते हैं? कोलाइडी अवस्था कर देते हैं। कोलाइडी अवस्था के प्रकार, हेडिंग लिखो, कोलाइडी अवस्था के प्रकार, कोलाइडी अवस्था के प्रकार बराबर लंगड़ा प्रकार, ना जी? लिखो, कोलाइडी अवस्था, कोलाइडी अवस्था मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कोलाइडी अवस्था मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती। कोलाइडी अवस्था मुख्यतः 3 प्रकार की होती है।
कौन कौन सी? तो पहला नंबर वास्तविक विलयन, पहला वास्तविक विलयन। दूसरा नंबर कोलाइडी विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन, कोलाइडी, कोलाइडी विलयन। और तीसरा निलंबन विलयन, निलंबन विलयन। हो गया? चलो जी, तो कल पढ़ा जाएगा इन तीनों हेडिंग को। वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, निलंबन। जितना लिखाया हमने है उतना तैयार करके कल आना, जितना आज लिखाया हमने, ठीक है ना। कोलाइड किसे कहते हैं, क्रिस्टलाव किसे कहते हैं, और कोलाइडी अवस्था किसे कहते हैं, ये सारी बातें कल याद होनी चाहिए, ठीक है लल्ला। चलो जी, आज के लिए इतना ही, शेष बात अगले एपिसोड में कल की जाएगी।